हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बालक के विकास में समुदाय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बालक के विकास में घर का योगदान और बालक के विकास में विद्यालय का योगदान ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। पढ़ना ये फ्रेंड्स एजुकेशन की सेकंड बुक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाली। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं और ये पार्ट 2 है। वो पार्ट 1 था जिसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये पार्ट सेकंड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्रेंड्स, पढ़ना शुरू करते हैं। बालक के विकास में समुदाय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, बालक के विकास में समुदाय यानी समाज का योगदान। क्रो एवं क्रो के शब्दों में, क्रो एवं क्रो के शब्दों में जानते हैं पहले। कोई समुदाय व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं कर सकता। कोई भी समुदाय किसी भी यानी व्यर्थ किसी भी बात की आशा नहीं कर सकता। यदि वे चाहता है उसके तरुण व्यक्ति अपने समुदाय की भली भांति सेवा करें, तो उसे उन सब शैक्षिक संसाधन को जुटाना चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसके बारे में जाने, समुदाय को भली भांति सेवा करें, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो सभी शैक्षिक संसाधनों को जुटाना चाहिए। उसको सभी संसाधनों को जुटाना चाहिए जिसकी तरुणा व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आवश्यकता है, और जिससे क्या हो कि तरुणा एवं व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आवश्यक है, जिसके लिए वो आवश्यक है। मैकवार एवं पेज के अनुसार के शब्दों में जाने थे, जब कभी छोटे या बड़े समूह को सदस्य इस प्रकार करते हैं, क्या करते हैं, जब कभी छोटे या बड़े समूह को सदस्य इस प्रकार करते हैं कि वे इस अथवा उस विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, जीवन के समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं। वो जीवन के समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं। तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। ऐसे समूह को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। कि वो क्या करते हैं, जब कभी छोटे या बड़े समूह को सदस्य इस प्रकार करते हैं कि वे इस व्यवस्था तथा उस विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, वे जीवन के समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं। जीवन की जो समस्त भौतिक दशाएं उनमें भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। बालक की शिक्षा में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बालक की शिक्षा में समुदाय की भूमिका यानी समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय अपने आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करता है, और समुदाय क्या करता है, अपने आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में अपने व्यवहार का निर्माण करता है। विलियम ईगर के अनुसार क्या, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। क्या है, मनुष्य क्या है, स्वभाव से, उसका जो स्वभाव है उससे क्या है, वह सामाजिक प्राणी है। इसीलिए मनुष्य ने क्या, वर्षों के अनुभवों से ही इसीलिए क्या हुआ कि मनुष्य ने जो है ना, अपने अनुभवों से ही यह सीख लिया है कि व्यक्ति तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। इसीलिए क्या हुआ कि व्यक्ति तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बालक के विकास पर समुदाय का प्रभाव। बालक के विकास पर समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सामुदायिक बालक के विकास पर इस प्रकार प्रभाव डालते हैं। समुदाय किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट इज सामाजिक प्रभाव, सोशल इफेक्ट। समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। समुदाय का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है, यानी कि सोशल का जो डायरेक्ट रूप से जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बालक के ऊपर, सामाजिक विकास पर पड़ता है, यह उसका समाजीकरण होता है। और यह क्या होता है, उसका समाजीकरण होता है। अधिकार एवं कर्तव्य के ज्ञान
के साथ साथ स्वतंत्रता के अनुशासन की जानकारी भी होती है। और क्या होता है, ये अधिकार एवं कर्तव्य के ज्ञान के साथ साथ स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के अनुशासन की जानकारी भी होती है। नेक्स्ट इज राजनीतिक प्रभाव। समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डलता है और समुदाय का बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। विद्यालयों में छात्र संघों के माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव मिलता है कि विद्यालय में क्या होता है, छात्र संघों यानी छात्रों के जो संघ होते हैं उनके माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव मिलता है तथा समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए तैयार हो जाता है। बालक क्या होता है, उससे समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए तैयार हो जाता है कि समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डालता है। विद्यालय में छात्रों का जो संघ है उसके माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव हो जाता है बालक को और उससे ही क्या होता है कि समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए भी वह तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज आर्थिक प्रभाव। समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयों तथा बालकों पर प्रकट होता है। समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयों तथा बालकों पर प्रकट होता है। संपन्न समुदाय में विद्यालय आकर्षक होते हैं। जो संपन्न होता है विद्यालय उसमें समुदाय के में विद्यालय आकर्षक होते हैं और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और उसमें क्या मिलती है, छात्रों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का स्तर जिला परिषद के विद्यालयों से इस कारण भिन्न होता है और इस कारण क्या होता है कि जो अंग्रेजी माध्यम के यानी जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं उनका स्तर जिला परिषद, जो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यालय हैं स्कूल इंग्लिश मीडियम, उनके जो विद्यालय का स्तर है वो जिला परिषद के विद्यालयों से इसी कारण भिन्न होता है और इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनका जो जिला परिषद के जो स्कूल है वो इसी कारण से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं इसी कारण से। नेक्स्ट सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है और प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है और उसका प्रभाव वहां के विद्यालयों तथा छात्रों पर पड़ना स्वाभाविक है। उसका और संस्कृति का प्रभाव वहां के विद्यालयों तथा छात्राओं पर पड़ना स्वाभाविक है। बोलचाल, व्यवहार, शब्दावली तथा शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है और बोलचाल से, व्यवहार से, शब्दावली तथा शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है। नेक्स्ट इज सांप्रदायिक प्रभाव। समुदायों में यदि एक से अधिक समुदायों के लोग रहते हैं, अगर समुदाय में यानी समाज में एक से ज्यादा समुदाय के लोग रहते हैं और उसमें समरसता नहीं है और उनमें क्या है, समरसता नहीं मतलब कि उनमें समरसता नहीं है, तो ऐसे समाज में विद्यालयों का वातावरण दूषित हो जाता है और ऐसे में क्या होता है, जो विद्यालय उनका वातावरण दूषित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक प्रभाव। नेक्स्ट इज सार्वभौमिक मांग। समुदाय विद्यालय तथा शिक्षा की सार्वभौमिक मांग की पूर्ति करते हैं। जो समुदाय यानी समाज क्या है, वो विद्यालय तथा शिक्षा की सार्वभौमिक मांग की पूर्ति करते हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालयों की मांग बढ़ रही है और विद्यालय के प्रचार तथा प्रसार के लिए विद्यालयों की मांग बढ़ रही है और समुदाय उसे पूरा कर रहे हैं और समुदाय यानी समाज उसे पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रारंभिक शिक्षा का विकास। सामुदायिक कार्य अपने छोटे छोटे बालकों के लिए समुदाय परिसर में विद्यालय खोलता है। इस प्रकार उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्या करता है, सामुदायिक कार्य अपने छोटे छोटे बालकों के लिए समुदाय परिसर में विद्यालय खोलता है और इसी प्रकार क्या करता है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करता है और इसी से वो क्या करता है, अपने बच्चों के लिए, बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माध्यम शिक्षा का विकास। समुदाय का प्रभाव माध्यम शिक्षा पर भी देखा जाता है। जो समुदाय का जो प्रभाव है वो माध्यम शिक्षा पर भी देखा जाता है। देश में माध्यम शिक्षा के विकास में समुदायों का योगदान प्रमुख है और जो देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास में समुदायों का योगदान प्रमुख है। नेक्स्ट इज उच्च शिक्षा। भारतीय समुदायों ने उच्च शिक्षा के विकास पर भी बल दिया है। भारतीय समुदायों ने उच्च शिक्षा पर भी बल दिया है, विकास पर बल दिया है। आज उच्च शिक्षा स्थानीय आवश्यकता हो तथा साधनों के
अनुसार दी जाती है। उच्च शिक्षा किसके अनुसार देती है? स्थानीय आवश्यकता हो तथा साधनों के अनुसार दी जाती है। उच्च शिक्षा भारतीय समुदाय ने उच्च शिक्षा के विकास पर भी बल दिया है। आज उच्च शिक्षा स्थानीय आवश्यकता हो तथा संसाधनों के यानी साधनों के अनुसार भी दी जाती है। अतः इस प्रकार देखते हैं कि घर, विद्यालय तथा समुदाय बालक के विकास को पृथक पृथक नहीं बल्कि समन्वित रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो विद्यालय, घर और समुदाय वो बालक के विकास को पृथक नहीं बल्कि समन्वित रूप से प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर पहले वीडियो चाहिए आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।